चलिए, कुछ प्रश्न वगैरह हो तो वो देख लेते हैं अपन। हम्म, बोलिए। अन्योन्य भाव, उसके हम्म, बारे में जस्ट डिस्क्राइब करना था, और साथ ही थोड़ा अत्यंत भाव के बारे में बताइए। देखो, चार अभावों की जो चर्चा चलती है ना, इसको ऐसे समझना। पहले तो मैं पूरी सबकी डिटेल नहीं ले रहा, मुख्य रूप से अपन अन्योन्य भाव पे बात करें। लेकिन चार अभाव में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में तो दिक्कत है ही नहीं। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव भूतकाल और भविष्य काल के पर्यायों के संबंध में। वर्तमान पर्याय का पूर्व काल के पर्याय में अभाव, वो तो प्राग भाव। और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज विचार करने की है कि कौन सी पर्याय किसकी पर्याय। मैं ये प्रश्न इसलिए छेड़ छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि इससे अन्योन्य भाव को समझने में मदद मिलेगी। अब आ जाओ अत्यंता भाव पर। अत्यंता भाव बात करता है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अभाव, है ना। माने दो अलग अलग द्रव्यों का परस्पर में जो अभाव है, उसका नाम है अत्यंता भाव। ठीक है ना। अब फिर आ जाओ प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। वर्तमान पर्याय का भूत या भविष्य की पर्याय, दोनों को एक साथ लेके चले अपन। उन दोनों पर्याय में जो अभाव की बात की, तो दो द्रव्यों की पर्यायों में तो नहीं लगा रहे होंगे ना अपन। जैसे अपन ये कहें कि मान लीजिए एक जीव की वर्तमान पर्याय, है ना, आदिनाथ जी की वर्तमान पर्याय का और महावीर स्वामी की भविष्य काल की पर्याय में जो अभाव है, ऐसा तो नहीं लगाएंगे ना अपन प्रध्वंसा भाव में या प्राग भाव में? क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? ये द्रव्य ही अलग हो गया ना। दो अलग द्रव्य हो गए ना, इधर तो महावीर स्वामी, इधर आदिनाथ जी। दो अलग द्रव्य हो गए। तो आदिनाथ जी की वर्तमान पर्याय का महावीर स्वामी की भूतकाल की पर्याय में या भविष्य काल की पर्याय में अभाव, ऐसा तो नहीं लगाएंगे अपन। ठीक है ना। ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, अभी समझ में आएगा आपको। अन्योन्य भाव में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये प्रश्न समझ में आया तो। आदिनाथ जी की वर्तमान पर्याय का, ये जैसे मान लीजिए ये लकड़ी, इस लकड़ी की भूतकाल की पर्याय में या इसकी भविष्य काल की पर्याय में अभाव, वो प्राग भाव प्रध्वंस भाव है कि बिल्कुल नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आदिनाथ जी एक न्यारे द्रव्य है और ये एक न्यारा द्रव्य है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव लगाने के पहले तो यहाँ अत्यंता भाव पड़ा हुआ है ना। अत्यंता भाव ज्यादा बड़ा है ना। तो दो द्रव्यों में आपस में अभाव दिख, जब द्रव्यों में ही अभाव हो गया, द्रव्यों में एक दूसरे का अभाव है, तो फिर उनकी पर्यायों में समानता देखने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो तो अपने आप ही। तो जहां दो द्रव्यों में भिन्नता की बात आ गई, दो द्रव्य, दो न्यारे न्यारे द्रव्य की बात आ गई, तो वहां पे अपने को प्राग भाव प्रध्वंसा भाव लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है। तो अब और लिमिट कर दो इसको अपन, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहाँ लगेगा? कि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव एक ही द्रव्य की पर्यायों में लगेगा। अब चूंकि वो पर्याय आगे पीछे की है, वर्तमान की नहीं है, इसका मतलब वो एक ही गुण की पर्याय में लगे। एक ही द्रव्य की एक ही गुण की पर्यायों में लगेगा प्राग भाव अथवा प्रध्वंसा भाव, है ना। जैसे अभी आपके ज्ञान की पर्याय, है ना, 5 मिनट पहले की ज्ञान की पर्याय में अभी वर्तमान की ज्ञान की पर्याय का अभाव। 5 मिनट पहले इस संबंधी प्रश्न था, 5 मिनट बाद इसको समझने की पर्याय चल रही है ना। अन्योन्य भाव का प्रश्न किया गया। वो तो हो गई भूत की बात, वो तो ज्ञान की भूतकाल की पर्याय। और वर्तमान की पर्याय में उसको समझने का प्रयास चल रहा है, वो ज्ञान की वो पर्याय चल रही है। ठीक है ना। तो अपन ज्ञान की, एक ज्ञान की पर्याय उसी, मतलब ज्ञान की ही भूतकाल की पर्याय में अथवा भविष्य काल की पर्याय में लगाएंगे। जो अभाव लगाएंगे वो तो कहलाएगा प्राग भाव अथवा प्रध्वंस भाव। ठीक है ना। ये स्पष्ट है बिल्कुल। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये किस में लगे? ये एक ही गुण की वर्तमान, भूत और भविष्य पर्याय में लगे। एक ही गुण की, दो गुणों की नहीं। जैसे आदिनाथ जी और महावीर स्वामी में अपन ने नहीं लगाया, ऐसे ही
ज्ञान गुण की वर्तमान पर्याय का दर्शन गुण की भविष्य काल की पर्याय में अभाव, वो भी नहीं लगेगा, है ना, वो भी नहीं लगेगा। ज्ञान गुण की वर्तमान पर्याय का चारित्र गुण की भूतकाल की पर्याय में अभाव, वो कोई प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं, बल्कि ज्ञान गुण की वर्तमान पर्याय का ज्ञान गुण की भूतकाल की पर्याय में अथवा भविष्य काल की पर्याय में जो अभाव है उसको अपन प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहते हैं। हाँ वो लगा सकते हो, वो लगा सकते हो। महावीर स्वामी की वर्तमान पर्याय का ना शेर की पर्याय में अभाव, वो लगा सकते हो, वो एक जीव की पर्याय कहलाई, वो जीव की कहलाई पर्याय है ना, मतलब उसी द्रव्य की होनी चाहिए अथवा उसके किसी एक गुण की होनी चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ। अब अत्यंता भाव तो स्पष्ट है, उसमें तो कुछ विशेष बताने की जरूरत है। तो शेर की पर्याय का महावीर स्वामी की पर्याय में लगा लो, प्रध्वंसा भाव लगा लो, है ना, उस तरह से लग जाए। अब प्रश्न है अपना अन्योन्या भाव को। प्रचलित परिभाषा है एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, वो अन्योन्या। ये प्रचलित परिभाषा, मैं ये कह रहा हूं प्रचलित है, सत्य नहीं। सत्य क्यों नहीं? सत्य क्यों नहीं? बहुत से लोगों को हजम नहीं होती ये बात। मैं इसमें स्पष्ट कहता हूं, ये आपको किसी भी ग्रंथ में परिभाषा मिलेगी नहीं। आप्त मीमांसा में मूल रूप से प्रकरण आया है, वहां पे आचार्य देव ने कहीं पुद्गल का नाम नहीं लिया, अन्य अपोह व्यतिक्रमे इतना लिखा उन्होंने, है ना। और जय चंजी छाबड़ा ने उसकी जो टीका की उसमें परिभाषा दी, एक स्वभाव रूप वस्तुतः नहीं, अन्य स्वभाव रूप वस्तुतः अन्य स्वभाव रूप वस्तु का अभाव सो प्रध्वंसा सो अन्योन्य भाव। क्या उसमें कहीं नहीं लिखा उन्होंने पुद्गल? ये परिभाषा कहाँ से चलन में आई? मैंने खूब खोजा, मुझे तो देखने में नहीं आया, जितना अब जैसा जितना भी अध्ययन है थोड़ा, वो उस हिसाब से कहीं दिखी नहीं, कहीं पे वो परिभाषा देखने को नहीं। आपको कहीं मिल जाए पुद्गल की परिभाषा तो बता दें। फिर चलन में कैसा है कि एक ही पुस्तक में प्रचलित है ना, और उसको सब पढ़ते हैं और सब पढ़ाते भी, है ना। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें वो परिभाषा है ना। मुझे उनसे बरैया जी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बात में मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये चीज मुझे कभी भी गले नहीं उतरी, और इसको खूब ढूंढा भी सही, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। ये पुद्गल की परिभाषा है ही नहीं। अब आप कह सकते हो आपने मन से ही कह दिया, नहीं है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ उसके सपोर्ट में तर्क क्या है? मैंने आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे थे, आदिनाथ जी की और वो उनकी महावीर स्वामी की पर्याय में लग जाएगा कि नहीं लगेगा? अब ये बताओ, अपन पहले पुद्गल की वाली बात करते हैं जो पुद्गल का उन्होंने लिखा। अपन ने जब कहा कि आदिनाथ जी और महावीर स्वामी में घटित नहीं हो, आदिनाथ जी और इस लकड़ी में घटित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्या कहा था अपन ने? दो अलग अलग द्रव्य है ना। तो जब अपन कह रहे हैं एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य की, है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, तो ये दो द्रव्य तो पहले ही न्यारे हो गए ना। तो यहाँ तो पहले अत्यंत भाव पड़ा है, फिर अन्योन्या भाव की जरूरत क्या रही? उदाहरण भी ऐसे ही, घट का पट में अभाव, वर्तमान में जो घट है उसका पट में अभाव है। घड़े का कपड़े में, घड़ा कपड़ा नहीं है, कड़ा कपड़ा घड़ा नहीं। नींबू का संतरे में अभाव है। तो बोलो इसको क्या कहोगे आप? ये अन्योन्य भाव है या अत्यंता भाव? ये पहले तो अत्यंता भाव ही पड़ा हुआ है, अन्योन्य भाव की जरूरत क्या है वहां? एक तर्क। दूसरा, भाई आचार्य देव जब कुछ समझाते हैं और खास तौर पे न्याय या अध्यात्म में, तो वो कहीं ना कहीं हमको उससे कुछ ग्रहण होता है या हम हमारा उससे कुछ ना कुछ लाभ होता है। मुझे ये बताओ कि नींबू का संतरे में जो अभाव है उससे क्या क्या समझ में आ रहा है? क्या उससे मोक्ष मार्ग में सहायता मिलती है? वो पुद्गल पर घटित करके क्या सिद्ध होगा? बात समझ में आ रही है? अब अब अपन दूसरे पक्ष की बात करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ।
परिभाषा क्या है? एक स्वभाव रूप वस्तु का दूसरे स्वभाव रूप वस्तु। ज्ञान की वर्तमान पर्याय का ज्ञान की भूतकाल की पर्याय में जो अभाव है उसको अपन प्राग भाव कहते हैं। वर्तमान ज्ञान की वर्तमान पर्याय का ज्ञान की भविष्य काल की पर्याय में जो अभाव है उसको अपन प्रध्वंसा भाव कहते हैं। लेकिन ज्ञान की वर्तमान पर्याय का चारित्र की वर्तमान पर्याय में जो अभाव है उसको क्या कहेंगे? प्राग भाव वो हो नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य की नहीं, एक गुण की नहीं। प्रध्वंसा भाव भी इसी वजह से नहीं हो सकता। अत्यंता भाव नहीं हो सकता, क्यों कि वो दो द्रव्यों में लगता है। ये तो एक ही द्रव्य के दो गुणों की बात है, और वो अभाव तो है ना, क्योंकि अपन देखते हैं कि भाई ज्ञान तो सही है, श्रद्धा भी इसकी सही है, चारित्र क्यों नहीं फिर ऐसा दिखता? मोक्ष मार्ग के प्रकरण में आता ही है ना ये तो, कि जब ज्ञान भी सम्यक हो गया, श्रद्धा भी सम्यक हो गई, चारित्र भी कहने को सम्यक तो हो गया, लेकिन सम्यक चारित्र जिसे नाम दिया जाता है वैसा क्यों नहीं प्रकट हुआ? या श्रद्धा पूर्ण हो जाती है चौथे गुण स्थान, है ना, श्रद्धा की पूर्णता हो गई चौथे में, ज्ञान की पूर्णता तो 13वें में हो रही है, और चारित्र की पूर्णता और आखिर में बता। बोलो, ये क्या हुआ? ये हुआ कि प्रत्येक गुण का अलग अलग परिणाम। एक गुण दूसरे गुण में काम नहीं कर सकता। ये एक गुण का दूसरे गुण में अभाव है, इसको किस में डालोगे? अगर अन्योन्य भाव में नहीं डालोगे तो एक गुण की वर्तमान पर्याय का दूसरे गुण की वर्तमान पर्याय में अभाव, एक गुण का एक ही द्रव्य के एक ही द्रव्य के एक गुण का उसी द्रव्य के दूसरे गुण में अभाव, ये किन में जाएंगे ये अभाव? द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों की। वैसे तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और गुण पर्याय द्रव्यम ये सब अपन ने पढ़ा, तीनों मिलकर के एक ही सत्ता है, सत्ता तो एक ही है। लेकिन जब अपन द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों को देखते हैं तो तीन अलग अलग चीजें हैं ना। तो द्रव्य का गुण में जो अभाव है, गुण का पर्याय में जो अभाव है, अथवा द्रव्य का पर्याय में जो अभाव है, ये अभाव किसमें जाए? ये अन्योन्य भाव है, ये सब अन्योन्य भाव सब पे लगेगा। जब प्राग भाव प्रध्वंसा भाव छह ही द्रव्यों की पर्यायों में लग सकता है, जब अत्यंता भाव छह ही द्रव्यों में लग सकता है, तो अकेला अन्योन्य भाव सिर्फ पुद्गल में क्यों? सोचो तो सही आप। अब प्रश्न होना चाहिए ना कि बाकी तो सब में लग रहे हैं, ये अकेला अन्योन्य भाव ऐसा क्यों जो सिर्फ पुद्गल में घटित हो? और अपन ये बात स्पष्ट है कि द्रव्य का पर्याय में और पर्याय का द्रव्य में अभाव तो है, क्योंकि द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय त्रिकाल शुद्ध नहीं। गुण अभी वर्तमान में ही परिपूर्ण है, पर्याय में अभी परिपूर्णता नहीं है, तो इनमें आपस में जो अभाव है उसको किसमें डालोगे? वो सब अन्योन्य भाव में जाता है। तो अन्योन्य भाव की जो परिभाषा है उसको संकीर्ण मत करो, सिर्फ पुद्गल का कह करके उसको संकीर्ण मत बनाओ। क्या समझ में आई बात? अब एक और प्रमाण आपको बताता हूं। जैसे अपने निमित्त उपादान की चिट्ठी, निमित्त उपादान की चिट्ठी में आपने देखा होगा शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौभंगी बताई ना इसी बनारसी दास जी ने। तो वो सारी चौभंगी किस पर घटित? वो ज्ञान और चारित्र पे तो घटित की वहां पर। तो एक ही द्रव्य के दो अलग अलग गुणों की पर्यायों में, गुणों में नहीं पर्यायों में, गुणों में भी कर दी, गुणों में और उनकी पर्यायों में घटित की गई। तो वो जो भिन्नता घटित की, भिन्नता माने वो अभाव की सूचक, तो वो जो अभाव सूचित सूचित किया गया वो कौन सा अभाव? बताओ। आप कह दोगे साहब उसको अतत भाव कहेंगे, कि अतत भाव भी नाम इसी का ही। इन चार में क्या नाम रहेगा? अतत भाव तो एक अलग, ऐसे तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, अन्य मतियों ने बहुत नाम दे रखे हैं, प्रसज्य भाव भी होता है, सर्वा भाव भी होता है, हाँ? ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन जब चार अभाव की अपन चर्चा कर रहे हैं, चार अभाव के चैप्टर में क्या ये शामिल नहीं होगा? तो चार अभाव में अगर ये शामिल करोगे तो किसमें करोगे? क्योंकि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव तो एक ही गुण की वर्तमान और भविष्य और भूतकाल की पर्यायों में घटित, ठीक है। अत्यंत भाव दो अलग अलग द्रव्यों में घटित होता है, तो अन्योन्य भाव बचता है।
जो एक ही द्रव्य में बाकी सब अभाव को सूचित करता है। आया समझ? एक ही गुण की, एक सेकंड, एक ही गुण की वर्तमान और भविष्य, वर्तमान और भूत या वर्तमान और भविष्य की पर्याय में चले, एक ही गुण की वर्तमान या भविष्य की पर्याय में चले, तो वो तो समझ लेना प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में जाता है। ठीक है। अन्योन्या भाव उसी द्रव्य में, द्रव्य गुण पर्याय में परस्पर का अभाव, एक ही द्रव्य के दो अलग अलग गुणों का अभाव, एक ही द्रव्य के एक गुण की वर्तमान पर्याय का और किसी दूसरे गुण की वर्तमान पर्याय में अभाव, ये सारी चीजें जाती है अन्योन्या भाव। हाँ वो नहीं, राग और द्वेष एक साथ नहीं चलते ना, राग द्वेष में तो प्राग और प्रध्वंसा भाव लगे, राग की पर्याय और द्वेष की पर्याय। कि अभी राग है, थोड़े समय बाद द्वेष है, तो उसमें तो प्राग भाव अथवा प्रध्वंसा भाव लगे। एक ही गुण की अलग अलग पर्यायों में तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। और दो अलग अलग गुण की, जैसे ज्ञान और राग, ज्ञानी को ज्ञान भी है, इधर राग भी चल रहा है, तो उसके वर्तमान ज्ञान की पर्याय और उधर वर्तमान राग की पर्याय, इन दोनों में जो अभाव है वो अन्योन्या भाव। और ये अभाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्योन्या भाव नहीं हो तो फिर ये व्यवस्था ही समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि आपके प्रश्न ऐसे खड़े होते रहेंगे कि साहब ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो सम्यक दृष्टि है, तो इसको तो अभी हाथों हाथ मोक्ष हो जाना चाहिए। कि ज्ञानी युद्ध में क्या कर रहा है, ये ज्ञानी युद्ध में क्यों लड़ रहा है? हाँ? ये राम जी सीता जी के पीछे क्यों ऐसे ऐसे पागलों की तरह घूमते रहे, और उसको लक्ष्मण को उठाए उठाए क्यों घूमते रहे? भाई ज्ञान की पर्याय अलग उसी समय की, और वो चारित्र की जो विफलता है, वो आकुलता है, वो अलग। ये जो दोनों अभाव है, ये अन्योन्य भाव। समझ में आई बात? ये अन्योन्य भाव सीमित नहीं है, असीम है। सिर्फ पुद्गल पे घटित करके अपन उसको बहुत हल्का कर देते। तो अब सार क्या निकला? कि भाई प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव, ये तीनों के तीनों एक ही द्रव्य में। अत्यंता भाव दो द्रव्यों की बात करता है, सीमा के बाहर की चीजें वो अत्यंता भाव के जिम्मे है ना। यूं समझ लो अत्यंता भाव आर्मी, ठीक है, अत्यंता भाव तो आर्मी, जैसे आर्मी देश की सुरक्षा करती है बाहर की वस्तुओं से, और प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये देश के अंदर की पुलिस है ना, पुलिस, पुलिस या स्पेशल फोर्स। अन्योन्या भाव को स्पेशल फोर्स समझ, उसमें क्या है, अंदर की है, लेकिन ये अपनी आंतरिक सीमा में रहने वाले द्रव्य गुण पर्याय इनमें घटित होगा, है ना। हाँ? लगा लो, पुद्गल में भी लगा लो। जैसे सोना, सोने की अ, सोने के पीलेपन का, सोने के स्पर्श में, यानी उसका जो स्पर्श है, चिकनापना या जैसा भी, उसमें जो अभाव है वर्तमान का ही, उसमें लगेगा अन्योन्या भाव। उसी सोने की बात कर रहे हैं, दूसरे सोने की तो बात करी, है ना। शक्कर की मिठास का, शक्कर की गंध में जो अभाव है वो अन्योन्या भाव। आया समझ? एक ही द्रव्य में लगाया अपन ने, हाँ गुण अलग है ना, तभी तो वो बात कर रहे हैं अपन। हाँ, स्पर्श और गंध, स्पर्श की वर्तमान पर्याय और उधर गंध की वर्तमान पर्याय, इन दोनों में जो अभाव है वो क्या है? प्राग भाव हो नहीं सकता, प्रध्वंसा भाव हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही गुण में लगता है। ये दो अलग अलग गुणों की पर्याय है, इसलिए इसमें अन्योन्य भाव, क्योंकि राग द्वेष एक ही गुण की पर्याय है। राग द्वेष के अलग अलग गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की दोनों विकारी पर्याय। जिस समय राग रूप चल रहा है उस समय द्वेष रूप नहीं, द्वेष है तो राग रूप नहीं, ऐसा। राग द्वेष तो एक ही गुण में है ना, ऐसा। हाँ, ऐसे ले सकते हैं, गुणों में भी ले सकते हैं। भाई ज्ञान और चारित्र ये दो अलग अलग गुण हैं, पर्यायों की बात नहीं कर रहे बता, दो अलग अलग गुण हैं, तो दोनों अलग गुणों में अलग होना ये अभाव को ही तो सूचित करता है। तो ज्ञान का दर्शन में अभाव, दर्शन का ज्ञान में अभाव, ये कौन सा अभाव?
अन्योन्याभाव। हाँ हाँ, इतरेतरा भाव इसी का नाम, अन्योन्या भाव का ही दूसरा नाम इतरेतरा भाव है ना। अन्यापोह नाम दिया आचार्य देव ने इसको, अन्यापोह यानी अन्य का भाव, बस इतना ही लिखा, अन्यापोह व्यतिक्रम। अब लोगों ने मतलब अब वो परिभाषा ऐसी चल पड़ी। इतरेतराश्रय, इतरेतराश्रय तो दोष है, इतरेतरा भाव, अन्योन्या भाव। देखो अन्य 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 माने इतर, तो अन्योन्या बोलो चाहे इतरेतरा बोलो एक ही बात। अन्योन्या भाव, इतरेतरा भाव। हाँ, पर्याय की, पर्याय में घटित कर रहे हैं ना अपन, पर्याय में तो घटित हो रहा है। ज्ञान की वर्तमान पर्याय और उधर चारित्र की वर्तमान पर्याय, इन दोनों का आपस में अभाव, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है और चारित्र वैसा नहीं। श्रद्धा की वर्तमान पर्याय और ज्ञान की वर्तमान पर्याय, ज्ञान तो बिल्कुल सही सही है और श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं। अरे द्रविलिंगी मुनिराज का उदाहरण ले लो, क्या आया समझ में? ये श्रद्धा में विपरीतता है, आया समझ? चारित्र में कषाय की मंदता पूरी, कषाय की मंदता, ध्यान रखना अपन उसको सम्यक चारित्र नाम नहीं देते, कषाय की तो पूरी मंदता है ना। और ज्ञान भी जिनवाणी के अनुसार ठीक है, उसका ज्ञान सही है सब, लेकिन श्रद्धा में विपरीतता है। किसकी सटीक परिभाषा? ये है ना, एक स्वभाव रूप वस्तु से अन्य स्वभाव रूप वस्तु का अभाव सो अन्योन्या भाव। ये परिभाषा सटीक है, जयचंद जी छाबड़ा की परिभाषा है, मेरी बनाई हुई नहीं। एक स्वभाव रूप वस्तु से अन्य स्वभाव रूप वस्तु का अभाव। अब वो वस्तु, वो एक गुण हो, मतलब दो अलग अलग गुण हो, दो अलग अलग, अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय हो, है? चाहे द्रव्य गुण पर्याय आपस में, उसको अन्योन्या भाव कहा जाता है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से स्पष्ट है ये, तो इस तरह से समझना चाहिए। द्रव्यों में मतलब दो द्रव्यों में एक ही अत्यंता भाव लगेगा, और उसके लगने के बाद बाकी तीन की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जब वहां पे इतनी भिन्नता पड़ी हुई, जहाँ क्षेत्र भिन्नता आ गई, तो वहां पे अब पर्यायों में, गुणों में, इनमें भिन्नता देखने की जरूरत नहीं। गुणों में और पर्यायों में देखने के लिए मतलब एक ही गुण की पर्याय हो, उसमें आप प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से देख लो, और बाकी जो कुछ भी है वो सब अन्योन्या भाव में चला जाए। इससे क्या लाभ है? इससे यही लाभ है ना, इससे मालूम चलता है अपने को कि श्रद्धा सम्यक हो गई, यानी श्रद्धा परिपूर्ण हो गई तो चारित्र परिपूर्ण नहीं हो, ऐसा संभव है ना। ज्ञान सही सही हो लेकिन श्रद्धा उस अनुसार नहीं हो, ऐसा संभव है। ये इसी से तो सिद्ध होता है। अरे दुनिया के तमाम प्रश्नों का जवाब है अन्योन्या भाव। लोगों के दिमाग में खुराफात होती है ना, यूं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने शास्त्र पढ़ते हैं और ऐसा शास्त्राभ्यास है, फिर आचरण में ऐसा क्यों नहीं दिखता? ये इनके सब कषाय तो घटी ही नहीं है बिल्कुल भी, ज्ञान तो पूरा है, कषाय तो घटी नहीं। अरे भैया दोनों अलग अलग गुण हैं, दोनों अलग अलग गुणों की पर्याय है, ये अन्योन्या भाव सिद्ध कर, समझ में ही बड़ा ऐसा है। ठीक है, तो हाँ बोलिए, अब आगे दूसरा प्रश्न। वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, इसका मतलब? हम्म, इसका मतलब, इसका मतलब वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, अनंत धर्म है उसमें। अब धर्म क्या है? गुण है, पर्याय है, ये सब धर्म है ना। अब देखो, धर्म की जब चर्चा चलती है, एक धर्म का अर्थ तो जैसे अभी बात चली थी वस्तु स्वभाव धर्म ना, वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव जो है वो धर्म है, और वो धर्म अनंत है। अनंत धर्मात्मक है कैसे? कि वस्तु में अनंत अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण की वर्तमान में एक एक पर्याय होती है। इस हिसाब से देखो तो एक एक द्रव्य में, एक एक समय में अनंत अनंत पर्याय है ना। एक द्रव्य में एक समय में कितनी पर्याय? सामान्य तौर पे लोग बोलेंगे एक समय में एक पर्याय। अरे भैया मैं पूछ रहा हूँ, एक द्रव्य की, एक द्रव्य में रहते हैं अनंत गुण, और हर एक गुण की एक एक पर्याय तो है ना, एक एक समय की एक एक पर्याय, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक ही समय में। इसी समय में मेरे ज्ञान की पर्याय भी चल रही है, इसी समय में दर्शन की पर्याय भी है, इसी समय चारित्र की पर्याय भी है, इसी समय सुख वीर इत्यादि इन सब की पर्याय भी है। तो प्रत्येक समय में एक द्रव्य में अनंत पर्याय होती है। ठीक है ना, ये तो
स्पष्ट रूप से समझना। इसके अलावा तो ऐसे अनंत धर्म माने अनंत शक्तियां, अनंत गुण, इन सबको भी अनंत धर्म कहा जाता है। दूसरी तरफ धर्मों की चर्चा जब चलती है तो वो युगल, धर्म युगल की बात करते सापेक्ष। हैं। हाँ, वो सापेक्षता उसी में लगाता है। धर्म युगल का मतलब कि जोड़े में होते हैं। जब अपन वस्तु का स्वभाव देख रहे हो, ध्यान रखना, वस्तु के स्वभाव की अपन बात कर रहे हैं, जहाँ पे शक्तियों को भी धर्म कह रहे हैं, गुणों को भी धर्म कह रहे हैं, पर्यायों को भी धर्म कह रहे हैं, वहां पे युगल में होते हैं, ऐसा मत समझ। लेकिन जब अपन प्रॉपर इनकी बात कर रहे हैं, क्या, जैसे अ, अस्ति नास्ति, है ना, सत असत, तत् अतत, एक अनेक, भेद अभेद, ये सब धर्म है। नित्य नित्य, नित्य अनित्य। हाँ, नित्य नित्य सब है, सब है, जो भी जोड़े में है वो सब लगा सकते हैं, है ना। तो सापेक्ष इसीलिए कहलाया ना, नित्य में अनित्य की अपेक्षा, अनित्य में नित्य की अपेक्षा। तो ये द्रव्य में हुए कि गुण में हुए? धर्म न द्रव्य में न गुण में। धर्म एक सिस्टम है। देखो, इसको एक तरह से और समझो। ये जो जोड़े वाले धर्म की बात कर रहे हैं ना अपन, इसकी पर्याय नहीं होती, इनकी पर्याय नहीं होती। गुणों की पर्याय होती हैं, शक्तियों की पर्याय होती हैं, है ना, लेकिन धर्मों की पर्याय नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। बाबूजी इस तो संबंध में बहुत स्पष्ट बोलते हैं। तो आप नित्य किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? अनित्य भी तो आपने कहा ना, अनित्य में तो हाँ अपेक्षा लगी। कैसे अनित्य नहीं है? हाँ, द्रव्य तो काल नित्य है। द्रव्य नित्य है ना, और अनित्यता भी पड़ी हुई है कहाँ पे, कि पर्याय। उसी द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा जाता है। पर्याय होगी ना वो, इसकी पर्याय पर्याय कैसे ले? अनित्य में, सुनो, पर्याय को अनित्य कहा गया, है ना, पर्याय में अनित्यता पड़ी हुई है और द्रव्य में नित्यता पड़ी हुई। द्रव्य का स्वभाव है नित्य रहना, पर्याय का स्वभाव ही अनित्यता है। और ये नित्य अनित्यता, ये दोनों के दोनों मिलकर के वस्तु को टिकाए रखते हैं। तो वस्तु को टिकाए रखने वाली शक्तियों को धर्म कहा जाता है। माने धर्म जो है वो एक सिस्टम है, धर्म व्यवस्था का नाम है। धर्म कोई ऐसा नहीं है जैसे गुण और धर्म, सॉरी, गुण और पर्याय है ना। द्रव्य में जैसे गुण और पर्याय पाए जाते हैं, उस तरह से धर्म नहीं होते। द्रव्य बना हुआ है गुणों से, पर्यायों से, है ना। जैसे अपन कहें कि जीव में ज्ञान नाम का एक गुण है, ठीक है, दर्शन नाम का एक गुण है, क्या वैसे नित्य और अनित्य नाम का गुण है? नहीं। एक और अनेक नाम का कोई गुण है? नहीं। हैं? तत् और अतत नाम का कोई गुण है क्या? ये तो सापेक्ष कथन है। वस्तु को समझने के लिए इनकी बात की जाती है। तो वस्तु को समझने के लिए ये सारी चीजें हैं। धर्म की जो बात चलती है, ये वस्तु को समझने के लिए। ये वैसे नहीं है जैसे गुण और पर्याय, और इनकी पर्याय होती नहीं। धर्म की कोई पर्याय नहीं होती। हम्म। हाँ, धर्म का मतलब जैसे यूं समझो, एक ही व्यक्ति, अ, उसको अपन काका कहता है, कोई तो उसको काका जी कहेगा, कोई बाबूजी कहेगा, कोई बेटा कहेगा, कोई उसको भाई साहब कहेगा, है? क्योंकि उसमें वो सब धर्म है। आया समझ में? उसमें वो सब धर्म है, मतलब वैसा होने की उसकी योग्यता है, या वैसा उसको कहा जा सकता। लेकिन अब उसको किसी भी, उसमें ऐसा धर्म नहीं है कि उसको बहन जी कह दिया जाए। किसी आदमी को कोई काका जी, चाचा जी, बाबूजी, भाई साहब, बेटा, ये तो कह सकता है ना, पुरुषवाची शब्द तो कहे जा सकते, लेकिन उसको बहन जी तो नहीं कहेगा ना कोई, है? समझ में ही बात। तो उसमें बहन जी वाला धर्म नहीं है, उसमें भाई साहब वाला धर्म है। ऐसे समझना इसको। तो धर्म असल में, अब बताओ, ये क्या है? काका बना क्या है उसका, या बाबूजी बना क्या है उसका? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब गुण और शक्ति, गुण और पर्याय रूप तो कुछ भी नहीं है उसका। समझ में आ रही बात? तो वो उसका धर्म है। धर्म वस्तु को समझने में सहायक होते हैं, वस्तु की व्यवस्था उस उनसे समझी जाती है, ऐसे वो धर्म होते हैं। उनको गुण धर्म का है, मतलब धर्म बोलते हैं अपन उसको। और गुण और शक्तियां ये न्यारी चीज है ना, धर्मों की पर्याय नहीं होती, ऐसा समझ। धर्मों की पर्याय नहीं होती, और धर्म की तरफ से ही
वस्तु को कुछ नाम दिए जाते हैं। अभी सापेक्ष की बात कर रहे थे ना, तो धर्म जो है सापेक्ष होते हैं, उनमें अपेक्षा होती है कुछ ना कुछ। जैसे आग को आप गर्म कह सकते हो, है ना, आग को आप पीली कह सकते हो, आग को आप जलाने वाली कह सकते हो, ये सब कह सकते हो। लेकिन आग में ऐसा कौन सा धर्म है कि आप उसको ठंडी कह सकते हो? उसमें धर्म तो होना चाहिए, तब तो कहोगे। हालांकि आचार्य देव वहां पे बताए, तो उसमें एक नास्ति नाम का धर्म है जिस अपेक्षा से ठंडा कहा जा सकता है। क्या? नास्ति धर्म ऐसा धर्म है कि आप जो जो उसमें नहीं है वो सब कह दो। वो ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस है, वो आया समझ में? ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो अब अंदर ब्रैकेट में कुछ भी रख लो, सब माइनस जाए, है ना। तो ऐसे ही जब मैंने कहा आग ठंडी है, देखो ये भी जैन दर्शन की विशेषता है, ये प्रयोग कहीं और नहीं मिल सकता, है ना। आग ठंडी है? कि कौन से धर्म को देखकर? नास्ति धर्म को देख। यानी आग ठंडी नहीं है, सिद्धि तो आग के गर्म होने की होगी, लेकिन कहने में ऐसा कहा जा सकता है ना। लेकिन कहने से कोई विशेष फर्क पड़ नहीं रहा, आग तो गर्म की गर्म ही रहेगी। ऐसे प्रयोग सिर्फ दूसरों को हराने के लिए जो स्वमत मंडन परमत खंडन किया जाता है, वहां ऐसे ऐसे प्रयोग सिर्फ वही होते हैं, उससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि सिद्धि तो आग गर्म की हो रही है ना। ऐसा है। तो ये धर्म इस तरह से अलग से चलते हैं। ठीक है ना। बाकी और विशेष बाबूजी का एक व्याख्यान है, उसके अंदर आया था खुलासा, देखो मिलेगा तो फिर मैं ग्रुप पर भेजूंगा। उसमें उन्होंने धर्म और इनके बारे में काफी खुलासा किया। भाई मूल में तो बात इतनी है कि धर्म से कोई वस्तु बनी हुई नहीं है, जैसे गुण और पर्यायों से बनी हुई है, उस तरह से धर्म से नहीं बनी। धर्म वस्तु में होते हैं उसको समझने की, धर्म उसकी एक व्यवस्था का नाम है, सिस्टम का नाम है, इसको ऐसे समझ। और सबसे बड़ी बात, धर्म की पर्याय नहीं होती, पर्याय नहीं हुआ करती धर्म की, है ना। जैसे अनियत धर्म है, नियत धर्म है, अब इसकी पर्याय कैसे बताओ? हाँ, इनकी कोई पर्याय थोड़ी ना। नियत धर्म वस्तु के स्वभाव को दिखाता है कि सब नियत है उसमें, और अनियत धर्म कि ये सब अलग अलग है, न्यारे हैं, और नियत पना नहीं है, वो अपेक्षाएं लगा करके बताते हैं उसको। तो कहने का अर्थ ये है कि धर्मों की पर्याय नहीं हुआ करती। ठीक है, चलिए समय भी हो गया अपना, समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अनंत इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन बानी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र।